हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। हमारा टॉपिक चल रहा है डीआई के अंदर पाई चार्ट का दूसरा पार्ट है। इसके अंदर देखो, पहले पार्ट में हमने किया था जब सारा कुछ दे रखा है परसेंटेज में। सर्कल यानी पाई चार्ट पे दो टाइप से क्वेश्चन वो दे सकता है, या तो पूरे सर्कल को वो डिवाइड करेगा परसेंटेज में, जैसे पीछे वाले में देखा था। परसेंटेज का मतलब होता है टोटल उस चीज के 100 भाग और उसमें से कितना हिस्सा उसको मिला। आज वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि डिग्री के अंदर 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, 90 डिग्री ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो डिग्री यानी कि एक पूरा कोण जब घुमा दिया जाए सर्कल में, टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। तो आज जो बात करेंगे वो 100 में से नहीं, 360 में से होगी। ठीक है, तो 360 में से होगी। देख लीजिए कैसा डायग्राम है हमारे पास। ये है भी आज का हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे किसी बिल्डिंग को बनाने में जो खर्चा आया है ना, वो है टोटल 6 लाख रुपए। ठीक है, किसी मकान, किसी बिल्डिंग को बनाने में टोटल 6 लाख रुपए का खर्चा आया है। उस खर्चे का इस पाई चार्ट के अंदर डिग्री के अंदर पार्टीशन हमें दिया हुआ है। जैसे 6 लाख में से मजदूरी पर कितने रुपए लगे, तो वो इसने बता रखा है कि 90 डिग्री। पाई चार्ट के हिसाब से 90 डिग्री जो है वो 6 लाख का टोटल खर्चा किस पे गया? मजदूरी पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल सा सवाल ये बन जाता है कि मजदूरी पे टोटल कितने रुपए खर्च हुए। तो पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री का। 360 में से 90 डिग्री यानी कि चौथा हिस्सा। अब ये चौथा हिस्सा है तो 6 लाख का चौथा हिस्सा कहाँ पे गया? मजदूरी में चला गया। निकाल दिया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है। टोटल 360 डिग्री का एंगल है, उसके कुछ पार्ट करके हमें दे रखे हैं और ये रुपए टोटल हमारा खर्चा है। सवाल ये भी आसान है, इसके ऊपर जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे आसान बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे इसने अमाउंट दे दी, यहाँ पे डिग्री दे रखा है, हमें तो बस कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, टफ क्वेश्चन वो होंगे जहाँ पे ये वाली अमाउंट नहीं दी जाएगी, सिर्फ ये दिया होगा, या एक साथ में दो पाई चार्ट होंगे जो आपके सिलेबस में नहीं आती। ठीक है, जब तक पाई चार्ट एक सिंगल है, मतलब हमसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, फोकट के नंबर दे रहा है बोनस बढ़ा के कि आपसे जितना उसके ले लीजिए। ठीक है, आप नहीं तो कोई और ले लेगा, लेकिन नंबर तो लेने वाले लेंगे। इसके लिए जरूरी है हम थोड़ी सी मेहनत करें, पढ़ाई करें, और पढ़ाई बहुत जरूरी है। लगे रहिए, छोड़ना मत। जो भी स्टूडेंट है मेहनत कर रहे हैं, जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस लगना चाहते हैं, जिनका करियर में एक टारगेट सेट है, ठीक है, मतलब लाइफ में एक उन्होंने टारगेट सेट कर रखा है, तो उनके लिए जरूरी है कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहे। ठीक है, आज नहीं तो कल कोरोना की कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, लॉकडाउन खुलेगा, क्लासेस शुरू होंगी, एग्जाम भी होंगे, सारा कुछ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, सीमेंट पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? कुछ नहीं बताना, सीमेंट के पार्ट में चले जाओ। सीमेंट ये रहा हमारा, सीमेंट के ऊपर टोटल खर्च का 72 डिग्री खर्च हुआ है। ठीक है, 6 लाख रुपए का 72 डिग्री निकाल दो, वो किसका खर्चा आ जाएगा? सीमेंट का आ जाएगा। तो बताओ कौन सी मुश्किल बात पूछ ली मैंने? अगर आपको नहीं पता तो आप 72 डिग्री बटे में 360 कीजिए। अच्छा, जिनको 72 का पहाड़ा 360 तक आता है उन्हें पता है कि कुल मिला के किसकी बात चल रही है? 5वें हिस्से की बात चल रही है। ठीक है, तो किसको काटेंगे ना, 5 ही आएगा। आप ये लिख के गुणा में 6 लाख कर दो, या फिर आप 1/5 गुणा में 6 लाख कर दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन दिया था जब हमें पता चल गया कि 72 को 5 से गुणा करेंगे 360 आएगा, और 6 लाख को 5 से भाग देना है, तो ये वाली चीजें हमें वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं थी। जैसे मैं एज यूजुअल बोलता हूँ कि जहां तक हो सके कॉपी पेन यूज मत ही करना। ठीक है, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कहीं आप अभी छोड़ के बैठ जाओ, क्योंकि हमें तो बहाना चाहिए छोड़ने के लिए। अब जितनी हो सके प्रैक्टिस कर लो। फाइनल एग्जाम में जैसे स्टेटमेंट देखिए, दिमाग पे जो जाना चाहिए, कॉपी पेन पे नहीं होना चाहिए। कहीं आप ये स्टेटमेंट फिर ये वाली चीज, ये स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ से छांटो, अच्छी बात है। जब समझ आ गया तो इसको कॉपी पेन पे, मतलब रफ पेज पे लिखने में टाइम क्यों खराब करना। फिर इसको बता दिया कि 5 पे कट रहा है, तो फिर भी हम यहाँ पे ये काटेंगे, ये कौन सा लॉजिक है? पता है कि 5 पे कट गया, हमारे दिमाग में यहाँ 5 छपा है, सीधा इससे भाग दो। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ही करना होता है। आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। आपका जब दिमाग चलने लग जाए और फाइनल एग्जाम में अच्छी सी ग्रिप हो आपकी, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, सीधा 5 से भाग देना था। 12 5 60 ये रहा, आगे 4 जीरो लगा दो, यानी कि इसके ऊपर कितना खर्च आया हमारे पास? 1,20,000 रुपए खर्च हुए। किसके ऊपर? सीमेंट के ऊपर। 5वां हिस्सा है 6 लाख का 5वां हिस्सा 1,20,000 होता है। सिंपल सी बात है।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आसान है भी, देखो आसान कब है क्वेश्चन आसान लगेगा अगर आप नियत से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अदरवाइज तो इस क्वेश्चन को आप समझना ही ना चाहो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। कोशिश रहे कि हमें पूरे मन से पढ़ना है, ना कि फॉर्मेलिटी या टाइम पास के लिए पढ़ना है, ठीक है। देखो जैसे हकीकत ये है कि फिलहाल लॉकडाउन है, वैसे एक हकीकत ये भी है कि लॉकडाउन खुलेगा और खुलने के बाद एग्जाम भी होंगे, तो थोड़े आगे वाली जो हकीकत है ना उसको लेके चलो, वो पॉजिटिव है, और जितना आप पॉजिटिव चीजों को लेके चलते हो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी पर खर्च की गई धनराशि इस्पात पर खर्च की गई धनराशि से कितनी अधिक है। क्वेश्चन ये है अभी, मजदूरी पर खर्च की गई धनराशि, मजदूरी पर खर्च की गई धनराशि इस्पात पर खर्च की गई धनराशि, इस्पात पर खर्च की गई धनराशि से कितनी अधिक है। अब देखो ये वाली चीज है ना, वो परसेंटेज में पूछ सकता था, डिग्री में पूछ सकता था और रुपए में पूछ सकता था। आपके लिए सबसे आसान बात यह है कि इसने हमसे जो पूछा है ना वो पूछा है रुपए के अंदर, कि मजदूरी पर जो रुपए खर्च हुए, मजदूरी पर खर्च की गई धनराशि इस बात पर खर्च की गई धनराशि से कितनी अधिक है, ये बात पूछी है। यानी आंसर देना है रुपए में, तो ये है मजदूरी पे टोटल खर्च डिग्री के अंदर, और क्या है इस बात की। देख लो भाई कितनी अधिक होगी, नॉर्मल सी बात है, देख सकते हो, निकाल सकते हो कितनी अधिक होगी। देखो है तो सारा डिग्री में 360, ओके, इन दोनों का अंतर कितना है 36 डिग्री, ठीक है, तो 36 डिग्री किसका, टोटल खर्चे का, बटे में कितना आ जाएगा 360 गुणा में आ जाएगा 6 लाख, यानी कि 60,000 रुपए अधिक खर्च हुए हैं। किसके ऊपर, ये खर्च हुए हैं मजदूरी के ऊपर, किससे, इस बात से, ठीक है। तो हमें बस ऐसे ही आसान सवाल पूछेगा वो, और जैसा मैंने आपको बताया आप चल रहे हैं आसान क्वेश्चन के अंदर, ये पार्ट आसान है, मुश्किल वाले पार्ट हमारे पास आगे मिलेंगे हम, ठीक है। या फिर इसी को मुश्किल बनाना है तो वो हमें यहाँ पे एक पाई चार्ट और दे देगा, दोनों में डाटा होगा, दोनों को कंपेयर करके फिर नीचे वो 5 क्वेश्चन पूछेगा, वो बढ़ेंगे टफ वाले, ठीक है। और वो जो लेवल जाता है वो हमारे MTS यानी 10th लेवल में नहीं जाता, वो जाएगा आगे ग्रेजुएशन के एग्जाम के अंदर। और पाई चार्ट के ऊपर डबल पाई चार्ट वाले सवाल जो पूछे जाते हैं वो मेन क्राइटेरिया बैंकिंग का होता है। SSC CGL भी ऐसे सवाल डबल पाई चार्ट में बहुत कम पूछता है, ठीक है, ओके। आ जाओ फिर अगले के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आगे इसका आंसर 60,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर खर्च की गई धनराशि कुल धनराशि का कितने प्रतिशत है। फिर ये परसेंटेज पूछा इसने, क्या क्या चीजें उठाई इसने, सीमेंट, निरीक्षण तथा एक चीज और अभी, सीमेंट, निरीक्षण तथा इस्पात, इस्पात पर खर्च की गई धनराशि कुल धनराशि का कितने % है, ये बताना है, ठीक है, कि ये कुल धनराशि का कितने % है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसके अंदर हमें परसेंटेज में आंसर देना है। 3 पार्ट है टोटल हमारे पास, पार्ट कितने 1 2 3 4 5 6 में से 3 पार्ट उसने उठाए और कहा कि इन तीनों का जो टोटल खर्च है, इन तीनों का कुल खर्च पूरी धनराशि का कितने % है। तो नॉर्मल सी बात है, इनकी डिग्री ऐड कर लो, कौन कौन सी, सीमेंट कहाँ पे है, ये सीमेंट 72,
निरीक्षण और क्या है इस्पात, इनका जोड़ 108 डिग्री, 108 और 72 180 डिग्री। देखो भाई टोटल है 360 डिग्री, उसमें से 180 डिग्री कहाँ खर्च हो गया, इन तीन के ऊपर खर्च हो गया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि 180 डिग्री 360 डिग्री का कितने परसेंट होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि ये इसका हाफ होता है, आंसर क्या आ जाएगा, परसेंटेज में पूछा है तो 50%, यानी इन तीनों को अगर मिला दें तो कुल खर्च का 50% इनके ऊपर खर्च हो गया, यानी कि 3 लाख रुपए किस पे खर्च हुए, सीमेंट, निरीक्षण और इस्पात पर। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन आसान पूछ रहा है, मुश्किल नहीं पूछ रहा, क्योंकि हमारा जो लेवल है DRDO MTS का वो 10th लेवल का एग्जाम है। ठीक है, वहां पे वो हाईएस्ट नहीं पूछ सकता, अपर रेंज के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मजदूरी पर खर्च की गई धनराशि निरीक्षण पर खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है। ओके, मजदूरी पर खर्च की गई धनराशि मजदूरी पर खर्च की गई धनराशि निरीक्षण पर खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है, से कितने परसेंट अधिक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मजदूरी पर खर्च की गई धनराशि निरीक्षण पर खर्च की गई धनराशि से कितने परसेंट अधिक है। ये क्वेश्चन भी परसेंट में है, आज के सारे क्वेश्चन हमारे परसेंट रिलेटेड थे। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। मजदूरी पर कितनी धनराशि खर्च हुई, देख लीजिए मजदूरी कहाँ पे है, बहुत बार कर दिया हमने, ये रहा। मजदूरी पर खर्च की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ठीक है, आपको बताया था जब भी ये अधिक या कम का कोई सवाल आता है परसेंटेज के अंदर, तो ऊपर क्या आता है हमेशा, वेरी गुड, अंतर आता है। नीचे क्या आएगा, जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। हाँ जी, कुछ बच्चों को याद है, ये भी अच्छी बात है। तुलनात्मक संख्या या जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो वो नंबर आएगा। आंसर परसेंटेज में देना है तो इनटू 100 आएगा। चलो भाई देखो, अंतर नो डाउट किसको नहीं आता यार कि 90 डिग्री में से 54 डिग्री घटाएं कितना बचेगा, ये बचेगा 36 डिग्री। ओके, नीचे क्या आएगा, तुलनात्मक संख्या जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो वो नंबर आएगा। ठीक है, तो किसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, ये चीज हमने परसेंटेज में बहुत बार कर ली, फिर बात है प्रॉफिट एंड लॉस की, वहां पे कर ली, उसके बाद इसमें तो चल ही रही है। तो अब तक आपको पता चल गया होगा नीचे क्या आना चाहिए, कितना आएगा, जल्दी बोलिए। देखो मजदूरी पर, यानी कि मजदूरी का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, निरीक्षण के साथ हो रहा है। निरीक्षण कितना है, 54 डिग्री, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा 54, इनटू में क्या आ जाएगा 100। इसको काट दो, 2 3, 200 को 3 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा 66 सही 2/3%। ओके, आ गया आंसर। ओके, तो ये थी दोस्तों हमारी क्लास DI पाई चार्ट के अंदर दूसरा पार्ट था इसका। नेक्स्ट क्लास में हम एक और अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर और फिर स्टार्ट करेंगे अगली हमारी 2 हमारे हो गए। नेक्स्ट आएगा हमारे पास बार ग्राफ। देखो पाई चार्ट और टेबल हो जाएगी, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास बार ग्राफ आएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।